आज शिवरात्रि के पर्व पे हम लोग शिखरेश्वर जा रहे हैं। रात्रि निवास के लिए शिखरेश्वर जाएंगे शिव जी की पूजा के लिए। हमारे साथ संत महाराज जी हैं और अब ये जो जंगल आपको दिख रहे हैं इनके बीच में हमें जाना है, यहाँ पर है। और अब हम अपना प्रस्थान करते हैं वहाँ के लिए। और अब जंगलों से चलते चलते हम पहुँच गए हैं शिखरेश्वर महादेव के मंदिर में। ये यहाँ पर गेट है मंदिर का, आश्रम भी है और दैवीय कृपा से ओतप्रोत ये रहस्यमयी शिव मंदिर हम यहाँ पहुँच चुके हैं। आज हम शिखरेश्वर मंदिर में आए हैं। वर्णवत पर्वत के शिखर पे ये शिव मंदिर है स्थित, स्वयंभू शिव मंदिर जिसे शिखरेश्वर महादेव बोलते हैं। और ये इस उत्तरकाशी में वर्णवत पर्वत का पूरा टॉप मोस्ट पार्ट है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में, बीच घने जंगलों के बीच में दुर्लभ दुर्गम स्थल ये शिव जी का। और अभी हम आपको शिखरेश्वर महादेव जी के दर्शन कराते हैं। आज इस महाशिवरात्रि के पर्व पे हम आए हैं। ये शिखरेश्वर महादेव हैं, स्वयंभू शिव जी हैं। और कहा जाता है यहाँ पे दिव्य शक्तियाँ आके नित्य शिव पूजन करती हैं, शिव जी की स्तुति करती हैं। इस खूबसूरत लोकेशन के बीच ये बड़ा ही दिव्य शिव मंदिर है। और कहा जाता है एक एक कदम यहाँ रखना अश्वमेघ यज्ञ के समान है। जब भी इस पर्वत पे आते हैं, वर्णवत पर्वत पे, और उसके इस शिखर पे आके शिखरेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं तो समझो एक एक कदम आपका अश्वमेघ यज्ञ के समान है। और ये केदार खंड में इसका पूरा इस बात का उल्लेख किया गया है कि वर्णवत के शिखर में शिखरेश्वर महादेव हैं और इसका इतना महात्म्य है। यहाँ पे श्रीमद शंकर स्वामी जी का आश्रम है जो यहाँ पर रहे, और इन्होंने सूक्ष्म आश्रम, सिद्ध आश्रम और ज्ञानगंज के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। इनकी किताबें हैं, काफ़ी इनको अच्छा अनुभव रहा है। अभी ये अपनी बिल्कुल दिव्य साधना में हैं, अज्ञात स्थल में हैं, और ये उनका आश्रम है। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही कठोर साधना करी है। इस शिखरेश्वर महादेव के स्थान पे जहाँ पे रहना दुर्लभ है, जल की आपूर्ति बहुत कम है, वहाँ पर इतने अपने कठिन तप किया है और उनको उसी हिसाब से अनुभव भी हुआ है। और मैं जब मिला था शंकर स्वामी जी के पास तो वो हमेशा कहते थे कि यहाँ पर एक बिल्कुल एनर्जी पॉइंट्स हैं। और ये वही कक्ष है जिस कक्ष के अंदर वो बताते हैं पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे सिद्ध आश्रम की कुछ शक्तियाँ आज भी विद्यमान हैं। अब वो नहीं है तो अभी इसको हमने यहाँ पे जाने का तो सवाल ही नहीं होता, बट ये है कि आपको बता रहे हैं। इसी कक्ष के अंदर उनका ये साधना कक्ष रहा है। और एक दो बार वहाँ पे हम गए हैं तो बिल्कुल हाईली मैग्नेटिक इफेक्ट्स वहाँ देखने को मिले हैं। बहुत ही शक्तिशाली स्थल है वो, उनका जो कक्ष रहा है। तो इस दुर्गम जंगल में, दुर्गम स्थल में बहुत ही दिव्य स्थान, और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ये स्थान ऐसा है जहाँ से आपको सिद्ध आश्रम की कीज, सिद्ध आश्रम की कुंजी मिल सकती है। तो कहीं न कहीं, और ये कोई बात नहीं, ये एक संत का अनुभव है। जो शंकर स्वामी जी हैं, इनके काफ़ी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। तिब्बतन में वो गए थे लामा
जी के पास ये देख सकते हैं। और स्वामी जी मुझे बताते थे कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम जिस पॉइंट से हम केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री सारे जो वो हैं पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके आप दर्शन कर सकते हैं। शिवलिंगा पीक है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, बहुत ही दिव्य स्थल। यहाँ पे एडवांस साधक ही मुझे लगता है कि साधना कर सकता है, क्योंकि साधारण स्थिति में यहाँ पे रहना और साधना करना थोड़ा संभव तो नहीं लगता। ये शिखरेश्वर महादेव मंदिर एक बार फिर से दिखाते हैं, बहुत ही दिव्य स्थल और जहाँ पे आपको पहुँचते ही दिव्य अनुभूति होती है, परम शांति का एहसास होता है। इस अद्वितीय स्थान पे हम हैं, ये बड़ा ही सौभाग्य है। और आज इस शिवरात्रि के पर्व पे फिर से एक बार आपको शिखरेश्वर महादेव के दर्शन कराते हुए हर हर महादेव, जय जय शंभू, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज जी नमो नारायण। कुछ महाराज जी, आज शिवरात्रि का महापर्व है और आप अपने यहाँ साधना भी कर रहे हैं, तो मैं इस समय यही पूछना चाहूँगा, ये शिव जी का जो ये है मृत्युंजय मंत्र है, इसको आप बताइए कि कैसा, इसका क्या अर्थ है। ये मृत्युंजय मंत्र के जप से हम मृत्यु को पार कर सकते हैं। ये जप है, इसको ये ऋग्वेद का मंत्र है, यजुर्वेद में भी ये मंत्र का उल्लेख है। ये परम कल्याण के लिए है। प्रतिदिन इसको रोज जपे 18 बार, नहीं तो 108 बार। इससे आपको बहुत संसार में यदि उन्नति चाहते हैं तो संसार में बहुत उन्नति होगी, और आप निरतिशय आनंद शिव को चाहते हैं, इसी से शिव भगवान की प्राप्ति भी होगी। ये महामृत्युंजय मंत्र के शब्द इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हम उस त्र्यंबक सुगंधी पुष्टिवर्धन महादेव की हम पूजा करते हैं। उनका नाम त्र्यंबक इसलिए है क्योंकि उनके अम्ब का मतलब आंखें, नेत्र, उनके 3 नेत्र हैं, इसलिए उनका नाम है, भगवान का नाम है त्र्यंबक। वे 3 नेत्र हैं, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा। अम्ब का अर्थ होता है पिता भी होता है। ये महादेव तीनों के पिता है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों के पिता है, सब लोगों के पिता हैं, इसीलिए भी इनका नाम है त्र्यंबक। त्रयाणाम अम्बकः पिता इति त्र्यंबकः। और अम्बक शब्द का अर्थ होता है प्रतिष्ठा। ये संपूर्ण जगत के प्रतिष्ठा है। ये महादेव, सब जगत इन्हीं में आरोपित है। जैसे चित्र में आरोपित होता है सब कुछ, पेंटिंग के अधिष्ठान है, इसीलिए भी इनका नाम है त्र्यंबक। और बहुत अर्थ है त्र्यंबक शब्द के। जैसे अम्बक का अर्थ होता है शब्द। 3 है भगवान के शब्द, तीनों जो वेद है वही 3 वेद है भगवान के शब्द। तो ये वेद भगवान से ही आते हैं, इसीलिए तो सनातन मानव जाति का धर्म है। और अम्बक का अर्थ भी होता है नाम। महादेव के 3 नाम है, वो जो ओंकार के 3 मात्रा है, आ उ मा, तीनों भगवान महादेव के नाम है। इस प्रकार भगवान का नाम है त्र्यंबक। इसी त्र्यंबक महादेव को हम अपने शरीर से, धन से, पत्र पुष्प फल आदि से, वाणी से, मन से, बुद्धि से सदा पूजा करते हैं। वे महादेव हैं सुगंधि, सुगंध से भरपूर है। पुण्य गंध पृथिव्यांच, जैसे भगवत गीता में कहते हैं भगवान, पृथ्वी का जो पुण्य सुगंध है वो तो हम ही है।
दिव्य गंधानुलेपनम, वो भगवान विश्व विराट विश्व रूप दिव्य गंधों से अनुलिप्त है। उसी तरह भगवान की पूजा करने से हमें हमारा भी सुगंध होता है। हम जैसे हमारा आत्मा, हम स्वयं चंदन की तरह सुगंध है। उसको जैसे मेले में, संसार में जैसे महादेव के अज्ञान से, काई से जैसे ढक लिया, सुगंधी चंदन को आप पानी में रख दीजिए, एक अस्वाभाविक बदबू आने लगेगी, परंतु उसको थोड़ा घिसिए, उसका अपना स्वाभाविक जो सुगंध है फिर से प्रकट हो जाएगी। उसीलिए यदि हम इसी शिव मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से अपने मन को घिसते हैं तो वही भगवान महादेव त्र्यंबक सुगंधि प्रकट हो जाते हैं। अपना जो स्वाभाविक सुगंध है वही हम स्वयं प्रकाश, स्वयं अनुभूति रूप हो जाते हैं। और महादेव है पुष्टिवर्धन, हमारे पुष्टि को बढ़ाने वाला है। संसार में जो समृद्धि चाहते हैं, भगवान शिव की पूजा करने से संसार में बहुत उन्नति होती है। जो संसार से विरक्त हो महात्मा, वो यदि शिव तत्व को जानना चाहते हैं, भगवान के प्रति ही केवल जानना चाहते हैं, तो इन्हीं मंत्र के जप की सहायता से हम भगवान को जान के हम भगवान को आत्मभाव से पा सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव है पुष्टिवर्धन, उन्हीं भगवान के हम यजामहे, हम पूजा करते हैं। और पूजा करने का फल क्या होगा? फल के बिना तो शाम लोग प्रयुक्त नहीं होते किसी काम में। तो यही मंत्र हमें महामृत्युंजय मंत्र इसका फल भी बताते हैं। उर्वारुकमिव, करकी, ककड़ी जो फल है जैसे अपने शाखा से मुक्त हो जाती है, उसी तरह मृत्यु के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं इस महादेव की पूजा करने से। मृत्यु है संसार, संसार है शरीर, पांचों शरीरों से हम बद्ध हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, बुद्धिमय और आनंदमय शरीरों से हम अपने शिव तत्व को छिपा रखा है। इन्हीं शरीरों के बंधन से, मृत्यु के बंधन से हम सब सांसारिक दुखों के, जितने दुख हैं आध्यात्म, अधिभौतिक और अधिदैविक दुख है, और जितने मानसिक और शारीरिक कष्ट हैं, और जो हमारी इच्छा, द्वेष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जो सब हमारे जो सब बंधन है, उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। जैसे ककड़ी का फल अपने शाखाओं से मुक्त हो जाते हैं यदि हम शुद्ध भाव से महादेव की पूजा करते हैं। और मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, मां अमृतात्, अमृत से हम मुक्त नहीं होते। हम तो भगवान की पूजा करके अमरत्व को प्राप्त करते हैं, हम स्वयं अमर हो जाते हैं। अमर तो हम है ही, शिव तो अपने आप हैं। वही अमरत्व का मोक्ष का साधन है। भगवान की पूजा पूरी निष्ठा से, शरीर से, वाणी से, मन से और बुद्धि से पूजा करे। शरीर से पत्र पुष्प आदि के द्वारा, मन से निरंतर भगवान का यही महामृत्युंजय मंत्र जप करते रहे। वाणी से शिव महिमा स्तोत्र आदि भगवान की स्तुति करते रहे। बुद्धि में सदा शिव तत्व को प्रकाश करने वाले वेदांत ग्रंथों को पढ़ते रहे। सद्गुरु के पास उनके सद्वाणी सुनते रहे। इस प्रकार हम मृत्यु के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। हम अपना शिव तत्व अमृतत्व से मुक्त नहीं होते, किंतु हम अमर हो जाते हैं। यही है इस महामृत्युंजय मंत्र की महात्मा। ऐसा कहते हैं वो जो मार्कंडेय ऋषि थे, मृकंड ऋषि के पुत्र, उन्होंने इसी मंत्र का जप करके मृत्यु को पार करके वे चिरंजीवी हो गए थे। उनकी आयु तो 15 साल की आयु थी। उनके प्रारब्ध में तो आयु समाप्त होने लगा, तो पिता माता ने आज्ञा के अनुसार, वे तो अधिक जीना नहीं चाहते थे वो मार्कंडेय ऋषि, पर पिता माता के आग्रह से उन्होंने यही महामृत्युंजय मंत्र का जप करना प्रारंभ किया। जप करते करते उनका काल बीत गया, 15 साल पूरे हो गए। तो उन्हें यमराज आते हैं, उन्हें भैंस पर यमराज मृत्युराज आते हैं स्वयं उन्हें पाशा से ले जाने को। तभी शिवदूत वहां पहुंच जाते हैं। इसे कैसे ले रहे? इसने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया है, पर अरे इनका प्रारब्ध में केवल 15 साल की उम्र इनकी खत्म हो गई, इन्हें तो
मृत्यु में पाश में बंधना ही पड़ेगा। स्वयं महादेव प्रकट हो जाते हैं, अरे हमारे भक्त को मृत्यु के पास में बैठना है, तो वो ही ऐसे यमराज को खदेड़ते हैं, यमराज को ऐसा मारते हैं कि यमराज के शरीर में अभी भी वो घाव दिखता है। और वही महादेव के ही महामृत्युंजय मंत्र जप के द्वारा मार्कंडेय ऋषि मृत्यु को पार कर जाते हैं। वही मार्कंडेय आश्रम संन्यास आश्रम भी ओंकारेश्वर में है, नर्मदा के तट पर, कहते हैं वहीं पर उन्होंने ये मृत्युंजय मंत्र का जप किया था। वहाँ ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर महादेव, तो वहीं पर जप करने का ये फल उन्हें भी प्राप्त हुआ था। धन्यवाद। बात चलते हैं। जी महाराज। ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्